18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। 12 से बड़ी खबर मिल रही है जहां नरेश मीणा समर्थकों के साथ एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। एसपी ऑफिस के बाहर नरेश मीणा का धरना प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है और गाड़ी पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस ने तोलाराम समेत 8 लोगों को डिटेन किया है। दरअसल आकेड़ी गांव में नरेश मीणा की गाड़ी का कांच फोड़ा गया। नरेश मीणा के समर्थकों ने सरपंच तोलाराम मीणा के बेटे पर हमले का आरोप लगाया है। इस हमले से गुस्साए नरेश मीणा के समर्थकों ने तोलाराम के घर पर पथराव किया। घर के बाहर खड़ी तोलाराम की कार को आग लगा दी। इस पूरे विवाद के बाद से ही पूरे गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। 12 से इस वक्त की बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए। नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए सड़क पर बैठ करके नारेबाजी की, एक गाड़ी फूंक दी। आरोप यह भी है कि सरपंच के घर पर पथराव भी किया है। तो गाड़ी पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग नरेश मीणा की तरफ से की गई है। पुलिस ने तोलाराम जो सरपंच है उनके साथ साथ कुल 8 लोगों को डिटेन किया है। एसपी ऑफिस के बाहर नरेश मीणा ने अपना धरना शुरू कर दिया है। तो पुलिस अधीक्षक के दफ्तर के ठीक सामने नरेश मीणा धरने पर बैठ गए। गाड़ी पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस ने तोलाराम समेत 8 लोगों को डिटेन किया है। एक बैठक में गया था उस गांव में आखेड़ी में, और मैं अकेला था, एक गाड़ी थी मेरे साथ। और जब मैं बैठक में गया तो उसके पहले वहाँ एक प्लानिंग करी गई। तोलाराम ने अपने बेटों को बुलाया, उसके साथ कुछ 12 के गुंडे गए और जैसे मैं उनके घर के सामने से निकलते मेरी गाड़ी पे हमला हुआ। उनके हाथ में हथियार था, पिस्टल थी। लाठियों से मेरी गाड़ी पे 2 लठ उन्होंने मारे जो मेरी गाड़ी के कांच टूट गए। और उसके बाद मैं उसी गाँव में थोड़ा सा उनसे 500 मीटर दूर आके मेन रोड पर बैठ गया। मैं पुलिस का इंतजार करने लगा। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने एक गाड़ी में आग लगाई, मैं देख रहा था वो खुद ही अपनी गाड़ी में आग लगवा रहे थे ताकि मुझे मेरे पे झूठा मुकदमा लगाया जा सके, और खुद ही अपने खुद का नुकसान करवा के और एक षड्यंत्र कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि खुद ही उन्होंने अपनी गाड़ी में आग लगाई, लेकिन दूसरे पक्ष का आरोप है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने सरपंच तोलाराम के घर पर पथराव किया और इसके बाद गाड़ी में आग लगा दी। फिलहाल नरेश मीणा एसपी ऑफिस पहुंचे हैं जहां उन्होंने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के धरना शुरू कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विपिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपसी तनातनी का मामला है। जो आकेड़ी गांव है, उस गांव में जब ये गुजर रहे थे उस दौरान हंगामा हुआ। वहां कुछ लोगों ने नरेश मीणा की गाड़ी का जो है कांच तोड़ा। उसके बाद जो है लोग उग्र हो गए, आमने सामने हो गए। नरेश मीणा ने अपील की प्रशासन से कार्रवाई करे, नहीं तो मैं खुद कार्रवाई करूंगा। और कुछ देर बाद जो है पत्थरबाजी और आगजनी की घटना की सूचना है। तो देखिए पूरे मामले में फिलहाल जो है नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस कार्यालय के बाहर जो है नीचे बैठे हुए धरने पर। और उनका कहना है कि जो सरपंच है उन्होंने ही उनके बच्चों के साथ जो उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, उसके बाद खुद मुझे फंसाने के लिए जो है आगजनी और पथराव किया। लेकिन वहीं जो पक्ष है, जो तोलाराम मीणा है, उनका पक्ष भी है। हालांकि वो पुलिस के अभी डिटेन है, लेकिन उनका यह है कि नरेश मीणा समर्थकों ने पहले जो है उनके गाँव में हंगामा किया, गाली गलौज की, उनके लिए वो अपमानजनक हुआ। इस दौरान जो है तनातनी हुई तो कुछ लोगों द्वारा कांच जो है वो फूट गया। उसके बाद नरेश मीणा समर्थकों ने उनके घर पर जमकर पथराव किया। पथराव के वीडियो भी हालांकि सामने नहीं आए। पत्थर पड़े हुए हैं, वो जरूर नजर आ रहे हैं कि पत्थर पड़ा हुआ है, टिन से टूटे हुए। और उसके बाद जो है नरेश मीणा समर्थकों ने जो है उनकी गाड़ी खड़ी थी उसमें आग लगाती। तो देखिए पुलिस अब जो है दोनों पक्षों का जो है आमने सामने जो प्रकरण है वो दर्ज करेगी। दर्ज के बाद जो है जांच करेगी। और फिलहाल जो एक पक्ष जो है तोलाराम मीणा सरपंच, उसके दोनों बच्चे, वो समेत परिवार और उनके जो अन्य साथी, कुल 8 लोग पुलिस ने डिटेन कर रखे हैं। फिलहाल उनके द्वारा भी रिपोर्ट जो है दी जा रही है। तो मामला जो है ये क्रॉस केस का यहाँ बनता जा रहा है। दोनों पक्षों के बाद जब रिपोर्ट प्राप्त होगी तो पुलिस जो है वो अग्रिम जांच करेगी और जो है मामले में फिलहाल कार्रवाई अभी जब नरेश मीणा यहाँ एसपी दफ्तर पहुंचे तब क्या कुछ हुआ? जी देखिए, नरेश मीणा यहाँ एसपी ऑफिस में दफ्तर में पहुंचे, कुछ नारेबाजी कुछ देर करी लोगों ने, यहाँ पर जो अपना विरोध जताया, गिरफ्तारी की मांग की। उसके बाद जो है नरेश मीणा चुपचाप जो है अभी एसपी ऑफिस कार्यालय के बाहर एकदम
शांत जो है वो उस तरीके से बैठे हुए हैं। कोई नारेबाजी फिलहाल नहीं चल रही, बस ये है कि वो धरने पर बैठे हुए हैं और आरोपी जो है उनको गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं, जो फिलहाल अभी पुलिस ने एसपी से डिटेन उनकी कर कोई रखे हैं। बातचीत हुई है यहाँ पर? जी नहीं, एसपी से अभी किसी तरह की उनसे बात नहीं हुई। एसपी पुलिस अधीक्षक से मिलने उनके चैम्बर में नहीं गए हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी सब जो है बैठे हुए हैं अभी कार्यालय में, डीएसपी भी हैं, लेकिन अभी उन्होंने चर्चा नहीं की। उन्होंने अपनी मांग जो है जो निचले अधिकारी हैं, डीएसपी स्तर के, एसएचओ स्तर के, उनको रख दी है और वहां बैठे हुए हैं कि पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करे और कार्रवाई करे। लेकिन विपिन, नरेश मीणा कह रहे हैं कि उल्टा जो है वो तोलाराम और सरपंच के लोगों ने अपनी ही गाड़ी में खुद आग लगाई कि नरेश मीणा पर आरोप लगा दें, ये आरोप भी लगाया है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि तोड़फोड़ भी हुई है, मारपीट, आगजनी भी हुई है, जमकर पथराव भी हुआ है। तो ऐसे में जब गांव में हंगामा हुआ, लोग जुटे, अफरा तफरी मच गई, तो उस दौरान तो फिर कोई वीडियो फुटेज पथराव का और इस तरह का सामने अभी तक नहीं आया है। तो पुलिस के लिए देखिए, जब इस तरह का आरोप है दोनों पक्षों का, तो एक गुत्थी है पुलिस के लिए। जब पुलिस जांच करेगी, कुछ सीसीटीवी कैमरे खंगालेगी, कौन लोग पत्थर फेंकने वाले थे, कौन लोग आग लगाने वाले थे। अभी फिलहाल जो आरोप प्रत्यारोप, लेकिन नरेश मीणा का आरोप है कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था। दूसरे पक्ष से कोई बातचीत हो पाई, सरपंच तोलाराम वगैरह से, उनका क्या कहना है? देखिए, फोन पर जो बात हुई थी, उनके जो बेटे हैं उनसे फोन पर जरूर वार्ता हुई थी। हालांकि वो अभी भी पुलिस ने उन्हें डिटेन कर रखा है, लेकिन अब बातचीत उनसे नहीं हो रही। उस दौरान जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नरेश मीणा समर्थकों ने जो है उनके गांव में घुसे और उनके लिए जो है अपशब्द कहे। उसके बाद जो है कुछ हंगामा हुआ। हंगामे में जो है वो किसी व्यक्ति ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंक के जो है कांच तोड़ दिया, जिसको मना कर रहे हैं कि उन तोलाराम के परिवारजन मना कर रहे हैं कि हमें पता नहीं है पत्थर किन लोगों ने फेंका। उसके बाद जब नरेश मीणा ने फेसबुक पर अपील की कि तोलाराम मीणा और उनके बच्चों ने जो है मेरी गाड़ी पर जो है हमला किया है, कांच तोड़ा है, उसके बाद जो है लोग जुटने की अपील की कि लोग आए, और उनके समर्थकों ने अपील की, आकेड़ी गांव पहुंचे। ऐसे में जब वहां लोग पहुंचे कुछ, तो हंगामा यही जताया जा रहा है कि जब लोग पहुंचे तो वहां जो है इस दौरान पथराव हुआ और आगजनी हुई। तो देखिए, जब घटना तो हुई है, लेकिन अब जब आरोप जिन पर था, क्योंकि खुद की गाड़ी में आग लगाना, खुद के घर पर पत्थर फिकवाना, ये बड़ा जो है वो समझ से बाहर है। इसीलिए जो पुलिस है, नरेश मीणा जो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ने लगाई, तो इसकी जांच पुलिस जो है करेगी, उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंच सकती है। हालांकि अभी कुछ टीम जो है उनके गांव भी पहुंची हुई है, और जो है कुछ टीमें जो है यहाँ समर्थकों के लिए जो है एसपी ऑफिस कार्यालय पर लगाई हुई है। विपिन, क्या अब आकेड़ी गांव में शांति है? जी, आकेड़ी गांव से जो समर्थक थे, नरेश मीणा समर्थक थे, नरेश मीणा थे, वो सभी लोग जो है वहां से निकल गए हैं। एहतियात के तौर पर जरूर वहां जो है पुलिस लगाई गई है और बड़ी मात्रा में वहां पुलिस है। हालांकि अभी मामला जो है मतलब जो माहौल है वो पूरी तरह शांत है वहां पर, और किसी तरह का नहीं। लेकिन जो घटना हुई है, क्योंकि नरेश मीणा अंता देखिए प्रत्याशी थे और काफी चर्चा में भी आए, तीसरा बार उन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव, तो फेसबुक के माध्यम से भी फॉलोअर अच्छी खासी संख्या। तो ये जो है मामला वो गहमा गहमी अब कह नहीं सकते। पुलिस जो है इस नतीजे पर पहुंच पा रही है कि आखिर जो अपील करी है समर्थक पहुंचने की, कितनी बड़ी संख्या में समर्थन, कैसा ना हो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच जाए। तो पूरा ये सब एलिवेशन किया जा रहा है पुलिस द्वारा कि मामले को किसी तरीके से जो है शांत है, 12 जिला को शांत रहने दिया जाए, किसी तरीके के बाहरी लोग ना आए यहाँ पर, किसी तरह का और हंगामा ना हो। इसलिए तो ये जो बहस का पुलिस अधिकारियों के साथ बहस करते हुए जो तस्वीरें हैं, वो कहाँ की है, किन लोगों की है? देखिए, ये ग्रामीण है और वहाँ आखेड़ी गांव की ये तस्वीरें है, क्योंकि जब समर्थक जुटे थे पुलिस ने उनको दूर करा, क्योंकि बिल्कुल विपिन, नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे लेते रहेंगे और